नमस्ते। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसका मेन एम यही की रहा है कि सुखी परिवार कैसे रहे, कपल्स हंसते खेलते कैसे रहे, उनके रिश्ते कैसे मजबूत हों। इसी के ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आज, वास्तु टिप्स। कुछ ऐसी वास्तु अपने बेडरूम में करके हम अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं, हमारे रिश्तों में एक मधुरता आ सकती है। कौन नहीं चाहता, कौन ऐसा कपल्स है जो चाहता है कि उसका बेडरूम में दोनों के बीच में झगड़ा हो, दोनों के बीच में मनमुटाव रहे। सभी कपल्स यही चाहते हैं कि बेडरूम में वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय करे और हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छी नींद आए, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन रहे, दोनों के बीच में ऐसी एक बॉन्डिंग रहे जिससे जब भी वो रूम से बाहर निकले तो तरोताज़ा होके निकले, और बेडरूम में जब भी आए तो उन्हें एक अच्छा माहौल, एक अच्छी खुशी की अनुभूति हो, और हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि कभी कोई झगड़ा, छुटपुट बात तो हंसी मजाक की छुटपुट, और माने छुटपुट नोक झोंक तो ऐसा है कि मिठाई खाते खाते कुछ नमकीन भी चाहिए। यदि नमकीन नहीं होगी तो मिठाई का टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे छुटपुट नोक झोंक होनी तो मिठाई के बीच में नमकीन खाने जैसा होता है, तो वो सब तो इग्नोर है। लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक बड़ा रूप नहीं ले लें, और ऐसा नहीं कि राई का पहाड़ बन जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। कहीं आपके बीच में ऐसा तो नहीं कि वाइफ ये बोलती है तो हस्बैंड हमेशा उसका उल्टा बोलता है, या हस्बैंड कुछ बोलता है तो वाइफ हमेशा उसका उल्टा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और न ही दोनों के बीच में इतना बड़ा मनमुटाव होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए कि दोनों हर हमेशा ही टेंशन में रहे, दोनों के बीच में कोई मधुरता नहीं रहे, खुशी का माहौल नहीं रहे। ऐसा लगे कि बेडरूम नहीं होकर के एक युद्ध का मैदान है जिसमें हर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं मियाँ बीवी, दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं रहती है, दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहता है, कोई खुशी का माहौल नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट करना है, और कोई बड़ी चीज़, बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कितनी भी आप वास्तु टिप्स ले ले या कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपको एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट है, तो कुछ ऐसी वास्तु टिप्स आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसको अपना करके आप अपने सुखी जीवन को और सुखी बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, एक ऐसी दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना सकते हैं जो बरगद का पेड़ बन जाएगा, जिसमें हंसी खुशी का माहौल ही रहेगा, जिसमें हमेशा खुशबू ही रहेगी। तो आइए, ऐसी कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी ये वास्तु टिप्स आपकी समझ में आएगी। आधी अधूरी जानकारी खराब होती है, इसलिए यदि आपको देखना है, समझना है तो पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में आपको मालूम चलेगा और उसको फॉलो कीजिए। नंबर 1, बेड। जब भी किसी कपल्स के रूम में कोई भी बेड लगता है तो वो डबल बेड होता है। डबल बेड 6x6 का बेड जनरली होता है। 6x6 का बेड में जनरली कुछ एक लोग क्या करते हैं, कुछ एक कपल्स क्या करते हैं कि बेड को उठाने में, क्योंकि आजकल हर बेड के नीचे में बॉक्सेज बनी होती है, तो बेड के बॉक्सेज को खोलने में और करने के लिए वो जो मैट्रेस उसके ऊपर लगाते हैं वो डबल मैट्रेस लगा लेते हैं। सिंगल मैट्रेस नहीं करके डबल मैट्रेस लगा लेते हैं। 3x3 की 2 मैट्रेस लगा ली। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत है। हस्बैंड वाइफ के बेड के ऊपर में 2 मैट्रेस लगी हुई नहीं होनी चाहिए। 2 मैट्रेस लग करके और एक बेड नहीं बनना चाहिए। यदि 2 मैट्रेस रहेगी तो आपके बीच में प्यार के
बीच में मनमुटाव होना जरूरी है। आपका प्यार कभी घनिष्ठ नहीं हो सकेगा। जब भी आप बेड पर आएंगे आपके बीच में मनमुटाव होगा, क्योंकि बेड दो हैं, आपके मैट्रेस दो हैं जो आपके बीच में दूरियों को उत्पन्न करेंगे, दूरियों को पैदा करेंगे। इसलिए जब भी आप बेड बनाएं तो आपका जो मैट्रेस होगा वो सिंगल मैट्रेस होना चाहिए, कभी भी डबल मैट्रेस नहीं होना चाहिए। मैट्रेस सिंगल होना बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास बेड पे डबल मैट्रेस लगे हुए हैं तो उसको इमीडिएट चेंज कीजिए। इनको इमीडिएट या तो ज्वाइन करवाइए बाहर दे करके कैसे भी, और या इस मैट्रेस को हो सके तो चेंज कीजिए और नया मैट्रेस लाके लगाइए जो सिंगल मैट्रेस हो। सिंगल मैट्रेस ही कपल्स के रूम में होना चाहिए, कभी भी डबल मैट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड के बीच में स्पेस की कोई जगह ही नहीं होती है, क्योंकि मैं और तुम नहीं होते हैं, हम होते हैं, और हम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैट्रेस हमेशा सिंगल होना चाहिए। सेकंड, जब बेड की बात चल ही रही है तो बेड को वेस्ट साउथ वेस्ट वॉल पे ही लगाएं। जहां तक हो आपका बेड वेस्ट साउथ वेस्ट वॉल पे होना चाहिए, और जो आपकी सोने का जो आपका माथा है, जो आपका हेड है, वो जहां तक पॉसिबल हो साउथ साइड में होना चाहिए। यदि साउथ साइड में हेड होगा तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। नॉर्थ में कभी भी हेड करके नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ में हेड कर कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि साउथ में हेड करना पॉसिबल नहीं है तो आप ईस्ट और वेस्ट को प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में कोई भी हालत में आपको अपना हेड करके नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ में हेड करने से आपकी बीमारियां आएगी, बीमारियों का आमंत्रण देंगे, और जब बीमारियां आएगी आप बीमार रहेंगे तो कपल्स के बीच में बॉन्डिंग हो ही नहीं सकेगी। आपका प्यार का रिश्ता कैसे स्थापित होगा जब आप बीमारी रहेंगे? तो आपको स्वस्थ रहना है, तभी तो आप प्यार कर सकेंगे, तभी तो आपका प्यार आगे बढ़ेगा। तो हमेशा प्रीफर कीजिए साउथ में सर रख के सोने का। साउथ में पॉसिबल नहीं हो तो ईस्ट और वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में कभी भी माथा करके न सोएं। इसके बाद में आता है आपके बेडरूम, जहां आपका बेड है, बेड के ऊपर में किसी भी टाइप की कोई बीम नहीं होनी चाहिए। बीम बिल्डिंग का, आपका मकान का बोझा लेकर के बोझा उठाती है। बीम को क्यों लगाती हैं? कि बिल्डिंग की जो भी नींव होती है, जितना भी बोझा होता है वो बीम के ऊपर होता है, और जब आपके बेड के ऊपर में बीम होगी तो वो बोझा आपके उसके नीचे सोएंगे तो ये आपको इफेक्ट करेगी, आपके रिलेशंस को इफेक्ट करेगी, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। इसलिए कभी भी बेड के ऊपर में, कपल्स के बेड के ऊपर से कोई भी बीम नहीं होनी चाहिए। यदि बीम है तो आप इमीडिएट अपना बेड की जो स्थान है उसको चेंज कीजिए, चेंज कर करके और ऐसी जगह में लगाइए जहां किसी भी टाइप की बीम न हो। बेड को कभी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। बीम बेड के ऊपर होना बहुत ही गलत है। इसके बाद आता है आजकल जितने बेड बनते हैं उसमें सब में देखते हैं बॉक्स बनी रहती है, बेड के नीचे हवा पास नहीं होती है, बेड के बॉक्स बन जाती है। और बॉक्स में जनरली हाउसवाइफ्स वगैरह क्या करती हैं कि जितना घर का कचरा जबड़ा और होता है, कोई पुराना सामान है, कोई और है, वो उसके भीतर में भर देती है। यानी आप जिस बेड पे सोते हैं उसके भीतर में पूरा कचरा भरा रहता है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते रहता है वो। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी, आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्ट करेगी। जब भी आप बेड पे सोएंगे आप नेगेटिव एनर्जी से संचारित होंगे, जो आपकी बेडरूम लाइफ को इफेक्ट करेगा। इसलिए बेड के अंदर में कुछ भी कचरा नहीं भरा होना चाहिए। यदि बेड के नीचे में बॉक्स है, जनरली होती है, तो बॉक्स में काम की चीजें, जो भी आपका बेड का सामान, थोड़ा बहुत जो सामान है, कम से कम सामान उसमें रखे और उसकी टाइम टू टाइम सफाई करते जाइए। उसके भीतर में जाला मकड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप का कचरा जमा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी बॉक्स रहनी चाहिए, तो भी वो नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न नहीं करेगी। अदरवाइज वो नेगेटिव एनर्जी को पैदा करेगी, और जब आप उसके ऊपर में सोएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। आपको इफेक्ट करेगी तो आपकी रिलेशंस को इफेक्ट करेगी। इसलिए कपल्स के बेड के नीचे जो भी बॉक्स होती है, फर्स्ट तो प्रीफर करते हैं कि बॉक्स होनी नहीं चाहिए, और यदि बॉक्स है भी तो वो पूरी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी सफाई करते रहना चाहिए। इसके बाद में
वास्तु के हिसाब से किसी भी बेडरूम में ग्लास, लुकिंग ग्लास नहीं होना चाहिए। लुकिंग ग्लास को जनरली वास्तु में माना गया है पानी, ये पानी की श्रेणी में आता है और पानी बहता हुआ रहता है। आपका रिलेशंस बहता हुआ नहीं है, आपका रिलेशंस को स्थिर रहना है, रिलेशंस बहता हुआ नहीं होता है। तो वास्तु के हिसाब से आपके बेडरूम में किसी भी टाइप का लुकिंग ग्लास नहीं होना चाहिए। जहां तक हो, संभव हो, आप अपने बेडरूम में कोई भी टाइप का लुकिंग ग्लास मत लगाइए। और यदि पॉसिबल नहीं हो, आपको बेडरूम में लुकिंग ग्लास लगाना ही पड़े, तो रात में सोने से पहले उसको किसी चीज, किसी कपड़े से ढक दे। किसी भी हालत में आपकी अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देना चाहिए। सेकंड, उस आजकल बेडरूम में टीवी लगाने का प्रचलन है। टीवी, हर आदमी अपने बेडरूम में टीवी लगाता है। टीवी लगाना भी वास्तु के हिसाब से गलत है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने बेडरूम में टीवी लगा के रखे हैं तो टीवी को भी रात में सोने से पहले एक कपड़े से ढक देनी चाहिए, ताकि टीवी में उसका प्रतिबिंब नहीं, आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे। तो ये चीज बहुत ही ध्यान रखने लायक है। इसके बाद में आता है, बेडरूम में जनरली क्या होता है, आदमी पानी का कुछ जग, पानी की कुछ लेकर के और सो जाते हैं कि पानी का घड़ा रख दिया, रात में पानी पीने के आराम आएगा, या बेडरूम है तो उठ करके कौन जाएगा, पानी पी लेते हैं वहीं। वास्तु के हिसाब से आपके बेडरूम में कभी भी पानी का जग या कोई भरी हुई ग्लास, कोई घड़ा, इस टाइप का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए ना। वास्तु के हिसाब से पानी के भरा हुआ कोई भी सामान आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। और इसी सिलसिले में, इसी से चलता हुआ आता है कि आपके बेडरूम में कोई ऐसी तस्वीर नहीं हो जिसमें पानी, बहता हुआ पानी, जैसे कोई वाटरफॉल की पिक्चर हो या और पिक्चर हो, वैसी कोई पिक्चर आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। और न ही किसी आपके बेडरूम में कोई आप फाउंटेन लगाइए। ये आजकल जो छोटे छोटे फाउंटेन आते हैं जिससे पानी बहता रहता है, इस टाइप का अपने बेडरूम में इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि पानी बहता रहता है और आपका रिलेशंस बहता हुआ रिलेशन नहीं है, वो एक स्थिर रिलेशन है। उसमें मजबूती होनी चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। और पानी में कभी भी स्थिरता नहीं होती है, वो हमेशा बहता रहता है। इसलिए इसको नेगेटिव माना गया है हमारे रिलेशंस के लिए। कपल्स के रिलेशंस के हिसाब से, कपल्स के बेडरूम के रिलेशंस के हिसाब से पानी को बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इसी सिलसिले में जब हम पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी भगवान की फोटो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। बेडरूम, भगवान पूजनीय होती हैं, भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान कोई दिखावे की चीज नहीं है। भगवान की फोटो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में भगवान की फोटो होना मतलब उसका अपमान करना माना जाता है। तो कभी भी बेडरूम में आप किसी भी भगवान की पिक्चर को न लगाएं, और यदि आपने लगा के रखी है तो इसको इमीडिएट हटा दीजिए, क्योंकि ये एक गलत प्रभाव डालेगी आपके ऊपर में, आपके रिलेशंस के ऊपर में। इसलिए बेडरूम के अंदर में भगवान की फोटो लगाना वर्जनीय है। इसी के साथ बात आती है, कुछ एक लोग क्या है कि अपना बेडरूम में बड़े ही डीप कलर करा लेते हैं। जैसे रेड कलर करा लिया कि बहुत ही अच्छा लगेगा, चमकीला होगा, रेड कलर एनर्जी का एक ये है। ऐसा नहीं है। रेड कलर, कभी भी डार्क कलर, डीप कलर अपना रूम में नहीं कराइए, अपना बेडरूम में मत कराइए। अपने बेडरूम में हमेशा लाइट कलर, एकदम लाइट कलर को प्रीफर कीजिए। बेडरूम में डीप कलर होना नेगेटिव एनर्जी को करेगा, आपके रिलेशंस को इफेक्ट करेगा। प्रीफर तो है हमेशा वाइट कलर होना चाहिए बेडरूम में। इसके अलावा आपको और है तो एकदम लाइट पिंक हो गया, कोई लाइट येलो कलर हो गया या और कलर, लेकिन डीप कलर को प्रीफर नहीं किया जाता है बेडरूम में। इसके अलावा इसी के साथ में लोग क्या करते हैं, सजाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह रख लेते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह आपके बेडरूम में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि फ्लावर में आर्टिफिशियल है और आपका रिलेशन कोई आर्टिफिशियल नहीं है। इसको गलत माना गया है बेडरूम में, क्योंकि आर्टिफिशियल है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है नेचुरल। और आपके रिलेशन में तो एक नेचुरल स्मेल है। आपका रिलेशन आर्टिफिशियल नहीं है, आपका रिलेशन तो नेचुरल है। इसमें एक नेचुरल बॉन्डिंग है, स्थिर है। इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल फ्लावर को, आर्टिफिशियल पिक्चर्स को, ऐसी पिक्चर्स जो कोई सिंगल लेडी की पिक्चर है या कोई रोते हुए चेहरे की पिक्चर है या कोई
जंगली जानवरों की पिक्चर्स, वीपन्स की पिक्चर, इस टाइप की पिक्चर्स भी आपको अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। आपके बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर लगाने की शौक है तो राधा कृष्ण एक ऐसी पिक्चर होती है जो आप बेडरूम में लगा सकते हैं। एक हंस की पिक्चर, हंस के जोड़े की पिक्चर ऐसी पिक्चर है जो आप बेडरूम में लगा सकते हैं। वो भी आप साउथ वॉल पे ही लगाइए, इसके अलावा और किसी वॉल पे नहीं। हंस के जोड़े की पिक्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि हंस का जोड़ा ऐसा एक जोड़ा होता है इस धरती पे जो कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे कपल्स जो है वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। और भगवान कृष्ण की पिक्चर, भगवान कृष्ण तो प्यार का एक संदेश है, उसको तो प्यार स्वरूप माना गया, इसलिए भगवान कृष्ण की पिक्चर लगा सकते हैं हम अपने बेडरूम में। इससे प्यार बढ़ेगा ही, वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा। भगवान कृष्ण की पिक्चर को लगाया जा सकता है बेडरूम में। बेडरूम में कभी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। बहुत आजकल जनरली क्या करते हैं कपल्स, बेडरूम में डस्टबिन रख लेते हैं ताकि कोई भी टाइप का कचरा होता है उसमें डाल देते हैं, बाहर रूम से बाहर नहीं जाना पड़ता है। कचरा डाल देना वो नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, इसलिए बेडरूम में कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। डस्टबिन हमेशा बेडरूम के बाहर रखिए। और नहीं बेडरूम में चप्पलों का ढेर होना चाहिए। क्या करते हैं जनरली कपल्स, क्या करते हैं अपने हर जो भी 5, 7, 10 जोड़ी जूते चप्पल होते हैं वो बेडरूम में ही रख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप यूज करते ही हैं एक चप्पल तो वो जब भी आप सोते हैं तो जिधर आपके पाँव होते हैं वो पाँव की तरफ एक चप्पल को रख करके सोए, कभी भी माथा की तरफ चप्पल को रख के नहीं सोएं। तो ये कुछ एक वास्तु टिप्स दी जो आपकी लाइफ में आपके रिलेशन को मधुर बनाने के काम आएगी। इनको अपना के देखिए, इनको करके देखिए, आपकी प्यार की बॉन्डिंग में बढ़ावा होगा, आपका रिलेशन मधुर होगा, आपके रिलेशन में एक सुगंध आएगी, एक बगिया की तरह खिल जाएगा। नमस्ते।